अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। हज़रात, असबाक से मुंसलिक बहुत सारे वीडियोस अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर दस्तयाब हैं, लेकिन उन असबाक के मश्क के वीडियोस दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत कम दस्तयाब हैं। लेकिन हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि असबाक के मश्क के वीडियोस रहनुमा यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब किए हैं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप मश्क की वीडियो देखेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मश्क करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरह से दर्जा चाहरुम का मज़मून उर्दू का दूसरा सबक हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, इसके अल्फाज और मानी शुरू करते हैं। इसके अल्फाज और मानी इस तरह है कि पहला लफ्ज़ है मुमताज़। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला, कबीला, कबीला यानी ग्रोह। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है मुतासिर होना। मुतासिर होना यानी असर कबूल करना। इसी तरह खातून, खातून के मानी होते हैं औरत। और सालिस, सालिस यानी सुलह करने वाला। इसी तरह वल्लाह, हम जिसे अल्लाह की कसम कहते हैं। इसी तरह अगला लफ्ज़ है ज़ाती नुकसान। ज़ाती नुकसान यानी अपना नुकसान। वक्फ कर देना, लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। दिरहम, दिरहम अरब का एक सिक्का। वसीयत, वसीयत के मानी होते हैं इंतकाल से कब्ल दी जाने वाली हिदायत। इसी तरह वफ़ात पाना, वफ़ात पाना यानी इंतकाल होना, मरना। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये थे हमारे सबक नंबर 2 के अल्फाज और मानी। अब हम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के इस सबक के सवालात के जवाबात देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब हमको देना है। प्यारे बच्चों, जिसमें पहला सवाल है हज़रत सफ़िया का असली नाम क्या था। सवाल गौर से सुनिए कि हज़रत सफ़िया का असली नाम क्या था, जिसका जवाब है कि हज़रत सफ़िया का असली नाम ज़ैनब था। जवाब क्या है? जवाब है हज़रत सफ़िया का असली नाम ज़ैनब था। इसी तरह दूसरा सवाल है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी का नाम क्या था। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा था। इसी तरह सवाल नंबर 3 है दुश्मनों ने किसके घर को घेर लिया था। सवाल नंबर 3, दुश्मनों ने किसके घर को घेर लिया था। इसी तरह जवाब है दुश्मनों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को घेर लिया था। इसमें चौथा सवाल है हज़रत सफ़िया ने किसके ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पानी पहुँचाया, जिसका जवाब है हज़रत सफ़िया ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना पानी पहुँचाया। इसी तरह अगला सवाल है कि हज़रत आयशा ने हज़रत सफ़िया के ताल्लुक़ से क्या कहा, जिसका जवाब है कि हज़रत आयशा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से ये कहा कि मैंने
ان سے اچھا کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ نے کب وفات پائی؟ جواب ہے حضرت صفیہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ حضرت صفیہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ سوال ہے حضرت صفیہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت صفیہ کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح پیارے بچوں، اب ہم مختصر جواب دیکھیں گے۔ ہماری اگلی مشق ہے مختصر جواب لکھیے۔ پیارے بچوں، اس مختصر جواب لکھنے والی مشق میں پہلا سوال ہے حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ملاقات کا واقعہ بیان کیجیے۔ جب حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مکان اور 1 لاکھ درہم کا کیا کیا؟ جواب ہے حضرت صفیہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور 1 لاکھ درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگلی ہماری مشق ہے سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، جس میں خالی جگہ ہیں حضرت صفیہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ تھیں۔ جواب ہے حضرت صفیہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے شہر خالی جگہ ان کا وطن تھا۔ جواب ہے شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ تیسری خالی جگہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خالی جگہ کر لیا۔ جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ چوتھی خالی جگہ ہے حضرت صفیہ نے فوراً حضرت خالی جگہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی۔ جواب ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی۔ اس طرح پیارے بچوں، یہ ہماری مشق تھی جس میں الفاظ معنی، ایک جملے میں جواب اور مختصر جواب اور اس کے بعد خالی جگہ تھی۔